हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्कर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस पार्ट कंप्लीट कर लिया था जिसमें एक्सरसाइज 1.3 था, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.4 लेकर आए हैं। यहाँ पर हमारे पास, जिसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखें, हमारे पास क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना किसी लॉन्ग डिवीजन के state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। तो हमें यह बताना है, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के बताना है कि जो रेशनल नंबर है वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 13/125। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। गिवन 30/125। अब हम जो हमारा डिनोमिनेटर रहता है इसका हम डिवाइड करते हैं, मतलब कितने पार्ट हमारे इस पर होते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं डिनोमिनेटर 125 इक्वल टू, इसका हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 125 का फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, मतलब सबसे पहले हम किससे दें, यहाँ पर 5 से दें। 5 2 जा 10, कितना बचा 2 हो गया 25 हो गया, 5 5 जा 25। उसके बाद हम वापस 5 से दें, यहाँ पर 5 5 जा 25, फिर 5 से दें, 5 1 जा 5। यहाँ हम देखते हैं 125 के जो फैक्टर हैं 5 × 5 × 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कितना है 3 बार है, यहाँ पर 3 टाइम्स हमारे पास है, तो इसका हमने लिख दिया 5 की पावर 3। इसलिए हमारा यहाँ पर द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ 5 की पावर n। यहाँ पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर आया है वो हमारे पास इसका फॉर्म किस रूप में है, हमारे पास 5 की पावर में है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसका जो फॉर्म है वो 5 की पावर में है, इसलिए हम यह बता सकते हैं hence the decimal expansion of 13/125 is terminating। तो ये हमारे पास जो इसका एक्सपेंशन होगा वो किस प्रकार का होगा, हमारे पास और टर्मिनेटिंग होगा। इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये हुआ। हमको बताना था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो यहाँ हमारे पास जब भी एक स्टूडेंट्स एक बात हो, यहाँ पर यदि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो यदि इस रूप में हमारे पास आ गया 2 की पावर m और 5 की पावर n, यदि इस रूप में हमारे पास आ गया तो वो जो रहेगा वो हमारे पास हमेशा टर्मिनेटिंग रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अब सेकंड सॉल्यूशन को देखते हैं। सेकंड वाला हमें दिया गया है 17/8। सेकंड वाला हम सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम सोल्व करते हैं। गिवन 17/8 ये हमें यहाँ पर दिया गया है। अब ये हमें दिया गया है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर कितना है हमारा 8 के हमको फैक्टर करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ देख लेते हैं डिनोमिनेटर कितना है 8 की फैक्टर करते हैं हम यहाँ पर। 8 के फैक्टर करें 2 से करें, 2 4 जा 8, फिर 2 से करें, 2 2 जा 4, फिर 2 से करें, 2 1 जा 2। हमारे पास यहाँ 8 के कितने फैक्टर आए, 3 फैक्टर आए, 2 × 2 × 2। तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं 2 × 2 × 2। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमारे पास 3 टाइम्स है यहाँ पर 2, इसलिए हम इसको
3 की पावर 2 की पावर 3 लिख दिया। स्टूडेंट्स यहाँ जो हमारे पास 2 की पावर 3 है ये किस फॉर्म में है हमारे पास, तो यहाँ लिख देते हैं द डिनोमिनेटर, ये हमारे पास जो फॉर्म है इज ऑफ द फॉर्म, ये हमारे पास है 2 की पावर n के फॉर्म में, 2 की पावर n के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर है। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि हैंस, इस प्रकार हम क्या बता सकते हैं, जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है, हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग। ये भी हमारे पास क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, ये फॉर्म भी हमारे पास टर्मिनेटिंग में आ गया। इसके बाद हम अगला सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स जब हम यहाँ पर अगला सॉल्यूशन थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाला हमारे हमको दिया गया है 64/455। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर गिवन 64/455 ये हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ पर हर प्रकार से हमको क्या करने पड़ेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर और ये हमारे पास 455, इसके फैक्टर हम निकालते हैं 455। इसकी करते हैं हम सबसे पहले 5 से देते हैं, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, और 5 के बाद 6 से हमारा ये नहीं कटता है, ये डिवाइड नहीं होता है, तो हम 7 से देते हैं। 7 1 जा 7, कितना बचा 2, 21 हो गया, 7 3 जा 21, 13 से देते हैं, 13 1 जा 13। तो हमारे पास इसके फैक्टर कितने आ गए, 5 × 7 × 13। हमारे पास इसके 455 पे जो फैक्टर है 5 × 7 × 13 हमारे पास इसके फैक्टर है। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर हमने जब बात की थी कि हमारा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो किस रूप में होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n, इस रूप में होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास केवल 5 आ रहा है, लेकिन 5 के साथ में 2 नहीं आ रहा है। केवल यदि 5 भी रहता तो हम इसको टर्मिनेटिंग बोल सकते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ 7 आ गया और 13 आ गया, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। इस प्रकार हम यहाँ पर बता सकते हैं, सिंस द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 की पावर m और 5 की पावर n, ये हमारा इस रूप में नहीं है। एंड it also contains and it also contains 7 and 13 as its फैक्टर। हमारे पास यहाँ पर 7 और 30 भी इसके फैक्टर आ रहे हैं। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा हमारे पास वो किस प्रकार का होगा, विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा वो हमारा किस प्रकार का रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि हमारा जो रूप होना चाहिए वो डिनोमिनेटर का वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 5 तो आ गया है, लेकिन 7 और जो 13 है ये भी हमारे पास साथ में आ रहा है, जो कि हमारे इस रूल का पालन नहीं करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है हमारा किस प्रकार का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
स्टूडेंट्स यहाँ हम अगला सॉल्यूशन 4 वाला देखते हैं। 4 वाला हमें दिया गया है, इसका सॉल्यूशन हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन हमको क्या दिया है 15/1600 ये हमको दिया गया है। हमको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर करना है। तो 1600 के हम फैक्टर करते हैं। करें हम फैक्टर 1600 के 2 से 2 8 16 0 0, फिर 2 का 8 में गया 2 4 जा 18, फिर 0 0, 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 0 0, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, कितना बचा 1 1 और 0 हो गया 10, 2 5 जा 10, फिर 5 से देते हैं 5 5 जा 25, फिर 5 से देते हैं 5 1 जा 5। तो हमारे पास कितने 2 कितने हैं हमारे पास 6 टाइम हमारे पास 2 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम हमारे पास ये है, और 5 हमारे पास कितना टाइम है 2 टाइम। तो यहाँ हम ये 6 टाइम है हमारे पास, तो इसको हम 2 की पावर 6 इंटू, और वो 5 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो इसको हमने 5 की पावर 2 लिख दिया है। ये हमने यहाँ पर सोल्व कर दिया है। तो यहाँ हम इसको बता सकते हैं कि द डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर है हमारा पास ये किस फॉर्म में, इस ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, ये हमारे पास इस रूप में थे। तो यहाँ पर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन is terminating। तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन वो किस प्रकार का रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा, जो कि हमारे पास इस रूप में ये वाला पोर्शन है डिनोमिनेटर का। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम अपना अगला सॉल्यूशन देखते हैं 5 वाला इसका सॉल्यूशन में यहाँ पर देखते हैं। गिवन 29/343, यहाँ पर भी हमको इसी प्रकार करना है। क्या करना है हमको जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर करते हैं। 343 के फैक्टर हम याद करते हैं, तो हमारे पास यहाँ 2 से नहीं जाता है, 3 से नहीं जाता है, हम डायरेक्ट यहाँ पर हमारे पास जाएगा 7 से। 7 की टेबल हम 34 में बोलते हैं। 7 4 जा 28, कितना बचा 34 में से 28 गया तो 6 बचा, 6 में 6 और ये 3 मिल गया 63 हो गया। 7 9 जा 63, फिर 7 से देते हैं 7 7 जा 49, फिर 7 से देते हैं 7 1 जा 7। इसके फैक्टर हमारे पास कितने हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 3 टाइम्स हमारे पास है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 7 की पावर 3। हमने ये लिख दिया। इस प्रकार यहाँ बता सकते हैं सिंस the denominator is not of the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर आया है वो इस रूप में हमारे पास नहीं है, एंड एज इट्स यहाँ पर हम बता सकते हैं इसका जो फैक्टर है as its has 7 as it has 7 as its फैक्टर। यहाँ पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका जो फैक्टर है वो 7 है, इसलिए hence the decimal expansion इस किस प्रकार का एक्सपेंशन रहेगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका जो एक्सपेंशन रहेगा हमारे पास वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इस प्रकार का एक्सपेंशन रहेगा। ये हमारे पास यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो गया।
स्टूडेंट्स यहाँ हम अपना अगला सॉल्यूशन देखते हैं, सिक्स वाला हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन गिवन में हमारे पास क्या जाएगा 23/2³ और 5⁷। यहाँ पर हमको इसके फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ बता सकते हैं डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया 2³ और 5⁷, ये हमारे पास है यहाँ पर। तो बता सकते हैं हम यहाँ द डिनोमिनेटर is the form of 2⁴m into 5⁴n। हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो इस रूप में है, इसीलिए हम बता सकते हैं hence the decimal expansion, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा इस टर्मिनेटिव। यहाँ पर हमारे पास क्लियर दे रखा है, इसलिए हमने इसको क्लियर कर दिया यहाँ पर, है ना। इसके बाद हम अगला सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर अपना अगला सॉल्यूशन 7 को देखते हैं। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। गिवन में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 129/2⁵, 5⁵7, 7⁵5। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको इसके फैक्टर डिनोमिनेटर के फैक्टर करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर दे रखा है। डिनोमिनेटर कितना दे रखा है 2⁵2, 5⁵7 और 7⁵5, ये हमको यहाँ पर दिया गया है। तो सिंस द डिनोमिनेटर is not, अपने पास is not of the form 2⁵m into 5⁵n, and it also, अपने पास ये इस रूप में नहीं है 2⁵m और 5⁵m, and it also has 7 as its factor। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास ये तो है, लेकिन साथ में हमारे पास एक दूसरा फैक्टर भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। इसलिए अपन ने यह बताया है कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो इस रूप में नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर इसका 7 भी एक फैक्टर है। तो hence the decimal expansion of 129/2⁵2, 5⁵7, 7⁵5 किस प्रकार का रहेगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिव। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिव और रिपीटिंग रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन यहाँ हमने हल किया हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा अगला सॉल्यूशन 8 वाला है। 8 इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन में हमारे पास क्या आएगा 6/15। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसका फैक्टर करते हैं 6/15 के। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 into 5। हमने इनके फैक्टर कर लिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया 2/5। अब हमें इससे मतलब है, क्योंकि हमारा जो पूरा कटने के बाद जो निकला हुआ है हमारा रेशनल नंबर वो 2/5 है। 2/5 है, तो यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर कितना है, जैसे हमारे पास ये नंबर है, इसमें डिनोमिनेटर 5 है हमारे पास। अब यहाँ लिख सकते हैं डिनोमिनेटर is the form of 5⁵n। हमारे पास दो कंडीशन रहती है, या तो 2⁵m या 5⁵m। कभी कभी दोनों आते हैं तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं इसको, और कभी हमारे पास केवल 5 आया तो हम इसको
5 की पावर n में लिख देते हैं। तो डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 5 की पावर n, ये हमारे पास इसकी फॉर्म है। तो यहाँ हम बता सकते हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/15 इज टर्मिनेटिंग। ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा, टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट्स आप लोग समझेंगे कि हमने यहीं पर क्यों काटा, इतने सॉल्यूशन में हमने क्यों नहीं काटा। स्टूडेंट्स इनको भी हमने प्रयास किया था काटने का, क्योंकि हमको जितने भी सॉल्यूशन है इनमें तो ये 13 से 125 नहीं कटता है, 17 से ये नहीं कटता है, 64 और इनके बीच में कोई इससे कोई नंबर नहीं है हमारे पास ताकि वो आपस में कट सके। इसी प्रकार विभिन्न सॉल्यूशन में हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो आपस में कट सके। 29 से ये नहीं कटेगा, इससे ये नहीं कटेगा और इससे ये नहीं कटेगा। लास्ट में हमारे पास वो बचा तो ये है, ये आपस में कट रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक नंबर बना हुआ है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इसको सोल्व किया है। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अधिक से अधिक वीडियो को देखें ताकि आपका रिवीजन होता रहे, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपनी स्टडी जारी रखें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।